बजट 2026-2027 पूरा एक साल किस तरीके से देखिए अब देश आगे देख रहा है, किस विजन के साथ देख रहा है, वो चीजें लगातार एबीपी न्यूज पे आपको हम समझा रहे हैं। पर बहुत सी ऐसी कुछ पॉइंट्स हैं जो समझना जरूरी होता है आसान भाषा में कि कैसे रिफ्लेक्ट होगा आम आदमी के लिए, क्या कुछ आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलेगा और क्या एक विजन आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए सरकार ने देखा है, उस बजट में क्या बोला है, वो चीजें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ राजीव ढीमरी जी हैं। सर, क्या वो मुख्य पॉइंट्स हैं, क्योंकि विजनरी बजट इसे कहा गया, बहुत ज्यादा ऐसा मुझे डायरेक्ट इंपैक्ट की मेरे जिंदगी में कल से ही पढ़ने लग जाएगा वो नहीं दिखा, पर कुछ चीजें हैं जो शायद मेरी जिंदगी को आसान करेगी आम आदमी। तो अगर सिर्फ आम आदमी की बात करें तो पिछला बजट या पिछला साल आम आदमी का ही साल था। पिछले बजट में अगर आपको याद होगा एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था, 12 लाख से नीचे इनकम नहीं टैक्स होगी, विच इज़ अ मेजर स्टेप। और सितंबर में जीएसटी में बहुत रेट रैशनलाइजेशन हुआ था। तो एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन मैं ये सोचूंगा कि इस बजट से अगर आम आदमी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था तो शायद ठीक नहीं होगा। हाँ, पर ये सवाल जायज़ है कि भाई कल से क्या मेरी कुछ चीज़ महंगी होगी या सस्ती होगी, ऐसा कुछ इमीडिएटली दिखा नहीं है। लेकिन और चीज़ें हैं। अगर मैं नॉन टैक्स की बात करूं, जो एम्फेसिस सरकार ने कहा है कि भाई 15,000 स्कूलों में और 500 यूनिवर्सिटीज़ में हम एआई बेस्ड कुछ शिक्षा की बात करेंगे, तो ये एक बड़ी चीज़ है। आप नहीं शायद, पर आपके बच्चों को कुछ शायद असर पड़े इस बात का। दीज आर लॉन्ग टर्म बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर कहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेगा, आई थिंक दैट्स अ बिग स्टेप फॉरवर्ड। सो इस तरह की चीज़ें हैं। यस कि आपका गैस का सिलेंडर या कुछ चीज़ें ऐसी कुछ आगे पीछे नहीं होंगी, पर वो सारा 2025 में हो चुका है। इस बारी बात हो रही है कि अगर न्यू एज इकोनॉमी जो आज इंटरनेट बेस्ड या डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड, अगर उसके लिए डेटा सेंटर एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो डेटा सेंटर को हम कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स हॉलिडे है। तो ये सिर्फ उनका ही फ़ायदा नहीं है जो डेटा सेंटर लगाएंगे, जो भी डेटा सेंटर के यूजर्स हैं उनको भी फ़ायदा है। तो इस तरह के काफ़ी बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको दिखेंगे इस बजट में। जैसे उन्होंने कहा कि 7 सेक्टर आइडेंटिफाई करे हैं, उन 7 सेक्टर्स के ऊपर इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे और जो पुराने इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उनको एक तरह से रिवाइटलाइज करा जाएगा। आई थिंक दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। और उससे बहुत इफ दे आर डन राइट एंड इफ दे आर डन टाइमली, उससे काफ़ी इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर एक प्लांट रिवाइटलाइज हो जाता है तो उससे नौकरियां आती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। तो इस तरह की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस बजट में। पर हाँ, आपका जो ओरिजिनल सवाल कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में कल सुबह क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे हिसाब से वो फ़र्क 22 सितंबर को पड़ चुका है। अब 1-6 महीने के अंदर दोबारा से तो नहीं कुछ होगा। कुछ जगहों पे मैंने देखा कि शायद अगर जैसे कैंसर और डायबिटीज की जो दवाइयां हैं, क्योंकि काफी जगह महंगी भी होती हैं और जो जीवन से जुड़ी हुई हैं, उनको सस्ता करने के लिए आई थिंक रीड करते हैं मार्केट को और जो जरूरत होती है वो डिलीवर हुआ। लेकिन अगर मैं फ्यूचरिस्टिक लेवल पे देखूं तो रेयर अर्थ मटेरियल्स को देखूं, एक काफी बड़ा विजन है उसको 4 राज्य के लिए, माइनिंग से इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग तक की एक रेल फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश की गई है। उसके साथ साथ अब सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए एक 2.0 तरीके से जो विजन देखा गया। तो आई थिंक ये हमें वो जो ट्रेड वाला जो हमारा चलता है कि ग्लोबली हम डिप्लोमेटिक रिश्तों के साथ जरूर एक वॉर लड़ रहे हैं बाकी देशों से, लेकिन खुद में हम क्या क्रिएट कर सकते हैं उसकी तैयारी। तो जो 2 एग्जाम्पल आपने दिए, रेयर अर्थ जिसमें उन्होंने मैग्नेटिक्स की बात करी है, और ये जो चिप्स हैं हाईटेक, ये आपने देखा होगा पिछले 5 साल में एक तरह से ऑलमोस्ट दीज आर वर्जन्स ऑफ नई तरीके की वॉर है कि इस कंट्री को चाहिए, ये कंट्री के पास है, या इस कंट्री से उस कंट्री में हम एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे। एंड देयरफॉर इन द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, अपनी नेशनल सिक्योरिटी, अपनी नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए, ये आत्मनिर्भर से भी और ऊपर की बात है कि यू कैन बी हेल्ड हॉस्टेज इस तरह की चीज़ों के लिए। तो ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं रही आज की डेट में, ये बियॉन्ड इकोनॉमिक्स हो गई, नेशनल डिफेंस की हो गई है। तो पर्टिकुलरली जो 2 चीज़ें हैं कि रेयर अर्थ उतनी रेयर नहीं होती, लेकिन उनका प्रोसेस जो बड़ा वो डिफ़िकल्ट होता है कि उसको माइन करो, उसको क्लीन करो, उसको बनाओ, क्योंकि वो जो रेयर अर्थ है उससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी होती हैं। जो आपके ये चिप्स हैं उससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी होती हैं। तो ये तो कोविड के टाइम से शुरू हो गया था, और एंड नाउ कंट्रीज हैव स्टार्टेड टू रियलाइज। तो मैं उसको
इकोनॉमिक डिसीजन नहीं देखता हूं, मैं उस इकोनॉमिक डिसीजन से बियॉन्ड देखता हूं इन जो आपने दो एग्जांपल लिए इस बात में। तो बाकी सर सबसे ज्यादा सवाल जो हमारे पास कमेंट्स में भी आते हैं लगातार, तो वो यही रहते हैं कि अच्छा टैक्स को लेकर कोई स्लैब नहीं बदली है, लेकिन वो 1 अप्रैल वाली जो डेट है और ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम की जो कंफ्यूजन है उसमें बहुत से सवाल आते हैं। तो अब किस तरफ देखना चाहिए विजन? एक आम आदमी जब अपना आगे चीजें बढ़ाने की कोशिश करता है, वो ओल्ड रिजीम खत्म हो रही है धीरे धीरे चल रही है। ये तो कोई इसमें तो कोई अंदर की बात नहीं है। तो सरकार ने बहुत क्लियरली बोला है कि वो चाहते हैं कि सब लोग नए रेजिम में मूव करें, और ये एक बहुत डिक्लेयर्ड इंटेंशन है। वो नहीं करा उन्होंने कि जी हम कल से बंद कर देंगे, क्योंकि कुछ लोगों को शायद पुराने में फ़ायदा हो। इस बार अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने कंपनीज के लिए एक जो चीज़ रुकी हुई थी कि जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के क्रेडिट्स होते हैं, वो अभी तक का कानून था कि वो क्रेडिट्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे अगर आप नई रेजिम में जा रहे हो। वो उसको अट्रैक्टिव करने के लिए वो भी उन्होंने अलाउ कराया। तो जो सरकार की स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि जो नया एक्ट है उसमें डिडक्शंस कम है लेकिन टैक्स रेट कम है, इसलिए वो उनका इंटेंशन है कि सब लोग इसमें मूव करें। इट इज़ अ सिंपलर टैक्स। उसमें ज़्यादा अगर आपने रिटर्न फाइल करी तो उसमें ज़्यादा छानबीन की ज़रूरत नहीं है कि आपने ये डिडक्शन से क्लेम करी कि नहीं करी है। तो ये तो सरकार की एक लंबी लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है। उसमें मेरे को लगता है कि 2-3 साल और लगेंगे। पर क्या ओल्ड रेजिम फेज आउट हो जाएगी? आंसर इज वेरी क्लियरली यस। किस साल होगी? हो सकता है उसमें 2-3-4 साल और लगे। तो 1 अप्रैल से मतलब आम आदमी अगर समझे तो क्या कुछ चीजें उससे 1 अप्रैल से तो सिर्फ जो पुराना 1961 एक्ट है वो फेज आउट होके 2025 एक्ट, और ये पब्लिक डोमेन में बहुत पहले आ चुका था, तो इसमें कोई नया सरप्राइज नहीं है। तो 1 अप्रैल से तो सिर्फ यही क्लियर हुआ है कि वो वाला एक्ट अब चालू होगा। तो जो न्यू एक्ट है वो जैसे मैडम ने कहा कि उसके जो फॉर्म है वो इतने सरलता से बनाए जाएंगे कि कोई आदमी अपने आप भर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वकील ऐसी की ज़रूरत पड़े। लेकिन वो फॉर्म्स अभी आने हैं, लेकिन इंटेंशन क्लियर है कि सिंप्लीफिकेशन इज़ द की ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं, पर ये क्लैरिटी जिसमें डाउट कम था, लेकिन फिर भी जब तक होता नहीं है तब तक मानते नहीं कि हो गया है कि नया एक्ट अब अप्रैल 1 से चालू होगा। ये बात बहुत क्लियर है। आखिरी सवाल सर मेरा, क्या वो मुख्य हाईलाइट होगी आपकी कि हाँ इस बार ये कुछ चीज है और जो वाकई में जो 2047 का हम सपना देखते हैं उसकी तरफ हम? 2 चीजें बोलूंगा। एक दिस फोकस ऑन जो सिंप्लीफिकेशन की, जैसे आपने कई चीजें सुनी होंगी कि डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ मेनी लॉज। ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो एक प्रेशर था कि जेल हो सकती है, इसका कई बारी ज़रूरत होती है लेकिन कई बारी मिसयूज़ भी होता है, क्योंकि लोगों इसको डराने का भी एक टूल बनाते हैं। उन चीज़ों को हटाने से एक वो जो एडवर्सेरियल एनवायरनमेंट होता है, हमेशा झगड़े का तनाव का माहौल होता है, वो कम होता है। तो ये सिंप्लीफिकेशन जो बहुत चीज़ों में दिखा है, TCS के रेट्स कम कर दिए, कई चीज़ों में ये दिखा है कि सिंप्लीफिकेशन बोथ डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में सिंप्लीफिकेशन एक बहुत बड़ा फोकस रहा है। दूसरा चीज़ जो आपको इमीडिएटली दिखने लगेगा, मेरे ख्याल से कल से नहीं दिखेगा लेकिन कुछ हफ्तों में दिखना शुरू हो जाएगा, अप्रैल 1 से दिखना शुरू हो जाएगा। जो बड़ी चीज़ें हैं जिनको मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स मानूंगा कि डेटा सेंटर को उन्होंने इंसेंटिव दिए हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंसेंटिव दिए हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स के ऊपर फोकस है, एजुकेशन के ऊपर फोकस है। इनका इफेक्ट आपको कल नहीं दिखेगा, लेकिन जब इनका टाइम आएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये एक रात में कुछ नहीं होता या कुछ दिनों में कुछ नहीं होता है। मेरे ख्याल से अगर ये चीज़ें जो आइडियाज़ हैं ये ठीक से इम्प्लीमेंट होंगे, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को लेकर भी, क्योंकि इक्विटी पे तो रहता ही था, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को लेकर भी फ्रेमवर्क को किस तरीके से शायद वो देखिए कुछ ना कुछ तो इसीलिए मार्केट रिएक्ट हो रहा है कि STT में ये हो गया। अब अगर इतना फंडामेंटल आप कुछ रेट ट्वीक्स इमीडिएटली आपको शायद इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन इन द इमीडिएट रन देन आप सीख जाते हो कि यू गेट ओवर द इम्पैक्ट। तो अभी मेरे हिसाब से जो भी अनाउंस का इम्पैक्ट है वो इमीडिएट डैम्पर हो सकता है भी किसी चीज़ में आपने रेट बढ़ा दिया, लेकिन पिछले साल सरकार ने कई चीज़ों में रेट कम भी करा है। इस बार कुछ चीज़ों को रैशनलाइज करने के लिए करा है। इस साल भी कई TCS प्रोविजंस कम कर दिए, जैसे फॉरेन टूर्स के ऊपर पहले तो कुछ चीज़ें कम भी करी हैं, लेकिन हाँ एक सेगमेंट को, क्योंकि हर सेगमेंट हर बजट से तो कभी खुश नहीं हुआ है, कोई ना कोई सेगमेंट में कुछ है, तो थोड़ा सा
मतलब मैं उसको कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल इवेंट नहीं मानता हूँ. यस, इट कैन डैम्पन द स्पिरिट फॉर अ डे, फॉर अ मोमेंट, बट क्या ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल इशू है? नहीं, मुझे नहीं लगता है. इट वॉज नॉट अ फैंसी अफेयर, मतलब कि बहुत ऐसा आपको चमकता धमकता कुछ बहुत नजर नहीं आएगा कि आप सोचे कि ऐसा है, लेकिन एक विजन के साथ सरकार आगे बढ़ रही है जिसमें बहुत से ऐसी फील्ड्स हैं चुनी गई कि आखिर में किस तरह से, क्योंकि हम वर्ल्ड से किस तरह से, बाकी देशों से कहां पर स्टैंड करते हैं और वहां पर कौन सा स्टेप उठाने की जरूरत है, उन चीजों को देखते हुए एक विजनरी बजट सरकार इसको कह रही है. वरुण भसीन, एबीपी न्यूज.